साथियों नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। साथियों आज के भी इस वीडियो में आपके एग्ज़ाम के लिए जो भी मॉडल प्रश्न है, जो मॉडल क्वेश्चन है, वैसे क्वेश्चन हमारे चैनल पे लगातार आपको चल रहे हैं। ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम के सिलेबस से संबंधित हैं, जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट हिट कर सकते हैं, चूँकि आपके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए तमाम वीडियो जो भी हमारे चैनल पे आपको ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है, वहाँ पे जितने भी वीडियो पढ़े हैं सारे आपके सिलेबस से हैं, कोई भी सिलेबस से बाहर नहीं है। सारे प्रश्न आपके लिए VVI हैं। प्रत्येक प्रश्न को बार बार कराइए। आपके लिए, आपके एग्ज़ाम को सफल बनाने के लिए मैं अपने तरीके से काम कर रहा हूँ और मैं अपने तरफ से बेस्ट ही प्रयास कर रहा हूँ। आपके लिए लगातार मेहनत हो रहा है। तो साथियों अगर आप चैनल पर नए हैं तो एजुकेशन गैंगवे यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको तमाम तरह का PDF मटेरियल, बुक्स वगैरह, क्वेश्चन वगैरह जो भी है टेलीग्राम पे आपको मिलता रहे। और एजुकेशन गैंगवे आपका जो यूट्यूब चैनल जो अभी आप देख रहे हैं, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आपको अपडेट सबसे पहले मिलेगा। तो चलिए प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। इंपॉर्टेंट म्यूजिक का क्वेश्चन है आपके सिलेबस के अनुसार। प्राचीन काल के ग्राम को आधुनिक काल में क्या कहते हैं? जो प्राचीन काल का ग्राम है, ठीक है, प्रश्न को समझिएगा। प्राचीन काल के ग्राम को आधुनिक काल में क्या कहते हैं? तो साथियों जो हम लोग का अभी सप्तक बोलते हैं, सप्तक क्या होता है? 7 स्वरों का समूह है, यानी कि सा से लेकर के आपका रे गा मा पा नी तक। ठीक है, क्या हुआ? तो नी तक। ठीक है, नी तक जो हम लोग का है, हम लोग इसको क्या बोलते हैं? 7 स्वरों का समूह जो होता है उसको हम लोग सप्तक बोलते हैं। और प्राचीन समय में यही सप्तक ग्राम का रूप लिया था। तो क्वेश्चन क्या है? प्राचीन काल के ग्राम को आधुनिक काल में क्या कहते हैं? सप्तक कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में वैदिक स्वर को पहचाने। तो इसमें जो दिया हुआ है ऑप्शन में प्रथमा, द्वितीय और अतिस्वर। देखिए ये वैदिक स्वर ये टोटल है, चूँकि वैदिक स्वर 7 वैदिक स्वर जो थे, कृष्ण, प्रथमा, द्वितीय, ये जो है तृतीय, मंद्र, अतिस्वर, ये जो 7 स्वर माने गए थे वैदिक स्वर, उनमें से ये भी आता है प्रथमा, द्वितीय और अतिस्वर। ठीक है, तो एक से अधिक हम लोग का आंसर हो जाएगा, क्योंकि वैदिक स्वर मतलब जो ऑप्शन में ABC है ये तीनों है। ठीक है साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो कमेंट में आप अपना विचार ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लग रहा हो। ठीक है, और साथियों आप अगर मेरा सहयोग करना चाहते हैं तो चैनल को प्रमोट करके, सब्सक्राइब करके दोस्तों में टेलीग्राम या व्हाट्सएप वगैरह पे कहीं भी आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं, जिससे मेरा एनर्जी बराबर मोटिवेशन बना रहेगा और आपके लिए मैं लगातार मेहनत करने के लिए उत्सुक रहूँगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। षडज ग्राम का संबंध किस देवता से है? तो साथियों मैं बता दूँ, ब्रह्मा जी का संबंध जो है ना वो षडज ग्राम से है। ठीक है, आपका षडज से उनका संबंध। ठीक है, और आपको मैं बता दूं षडज ग्राम का संबंध ब्रह्मा से है और विष्णु जी का संबंध मध्यम ग्राम से माना गया है और महेश का गंधार ग्राम से माना गया है। ठीक है, तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवता तीनों ग्राम से संबंधित हैं। प्रमाण श्रुति किस श्रुति पर स्थापित है? प्रमाण श्रुति जो षडज ग्राम का पंचम 17वीं श्रुति से मध्यम ग्राम में 16वीं श्रुति पे आ गया, तो जो प्रमाण श्रुति स्थापना हुआ वहीं 16वीं श्रुति पे आकर के वह उसकी स्थापना हो गई। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 16 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में मूर्छना भेद को पहचाने। देखिए अडवीकृता, साधारणीकृता, ये दोनों मूर्छना के भेद हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मूर्छना के ये दोनों भेद हैं, तो हम लोग का आंसर क्या होगा? एक से अधिक आंसर हो जाएगा हम लोग का। ठीक है, चूँकि 4 प्रकार के मूर्छना के भेद माने गए थे। ठीक है, भरत ने क्या माना था? आपके एक माना था शुद्धा। ठीक है, फिर अडवीकृता, षाडवीकृता और एक माना था पूर्णा। ठीक है, पूर्णा, अडवीकृता, षाडवीकृता, साधारणीकृता, 4 मूर्छना के भेद ये हो गए। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, निम्नलिखित में मूर्छना भेद को पहचाने, तो ये दोनों मूर्छना के भेद है, एक से अधिक आंसर हो जाएगा हम लोग का। चलिए अगला क्वेश्चन है, दक्षिण के कृति के समान उत्तर भारत का क्या है? तो दक्षिण का कृति जिस तरह से होता है उस तरह से हम लोग का ख्याल है। ख्याल के समान दक्षिण भारत का कृति है, जिसका 3 भाग है, पल्लवी, अनुपल्लवी और चरणम। और हम सभी के ख्याल में 2 भाग है, अस्थाई और अंतरा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा।
देखिए, मैं बहुत सारे प्रश्न हैं जो आपको अलग अलग तरीके से बार बार अभ्यास कराने का प्रयास किया हूँ, क्योंकि साथियों जो आपका सिलेबस है उसी ढंग से क्वेश्चन निकल रहा है, और सिलेबस में जो प्रश्न निकल रहा है उसको बार बार अभ्यास कर लेना बहुत ही बेहद ज़रूरी है। तो उस ढंग से आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, और लगातार आपके एग्ज़ाम में जो डायरेक्ट हिट कर सके उसी ढंग से काम हो रहा है। तो आपका सपोर्ट बना रहे। बाकी मैं आपके लिए कैसा प्रयास कर रहा हूँ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगे तो सपोर्ट करिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, खरार प्रिया के समान उत्तर भारत में क्या गाते हैं? तो खरार प्रिया दक्षिण भारत में, खरार प्रिया को उत्तर भारत में हम लोग काफ़ी कहते हैं। ठीक है, थाट का नाम है ये। मतंग के गीतिया किसके शामिल होने के बाद 5 से 7 संख्या हो गए? तो देखिए, मतंग के गीतिया में जैसे कि मतलब कि 5 गीतियाँ मानी गई थी, लेकिन मतंग ने 7 माना। कौन कौन सा ऐड हो गया? भाषा और विभाषा। साथियों, मिस टाइपिंग अगर आपको कहीं भी दिखे तो उसको इग्नोर करिएगा, क्योंकि टाइपिंग करते वक्त हो जाती है। और बाय द वे, मेरे से भी किसी तरह का भूल हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर अपडेट करिएगा, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, हो सकता है मेरे से भी कोई भूल हो जाए। हालांकि मैं अपने तरफ से कोशिश ये करता हूँ कि किसी तरह की कमी ना रहे, लेकिन बाय द वे फिर भी अगर आपको किसी भी तरह की कन्फ्यूजन, या आपको लगे कि मेरे से कोई भूल हुई है, तो आप कमेंट में ज़रूर अपडेट करिएगा, क्योंकि आपको समय से अपडेट फिर से दोबारा कर दिया जाए। चलिए, पश्चात संगीत में ग्रांड स्टाफ लाइन के नीचे क्या होता है? देखिए, मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं आपको समझा दे रहा हूँ। देखिए, एक जो लाइन होता है बीच में ग्रांड स्टाफ हो गया, ठीक है। ऊपर में ये 5 लाइन हम लोग खींचते हैं, ठीक है। ये इस तरह से टोटल 11 लाइन प्रयोग होता है। तो इसमें जो बोल रहा है क्वेश्चन, पश्चात संगीत में ग्रांड स्टाफ लाइन के नीचे क्या होता है? ग्रांड स्टाफ लाइन आपका ये हो गया, इसके नीचे बोल रहा है। तो इसके नीचे जो है बेस क्लेफ होता है, ठीक है। ऊपर में ट्रेवल, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा बेस क्लेफ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग का जो आंसर होगा, पश्चात संगीत में ग्रांड स्टाफ लाइन के नीचे क्या होता है? बेस क्लेफ। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्न में ठुमरी का संबंध कहाँ से है? निम्न में ठुमरी का संबंध कहाँ से है? तो ठुमरी का संबंध देखिए लखनऊ और बनारस 2 जगह से, एक से अधिक हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। गीत के खंड को क्या कहते हैं? साथियों, गीत के खंड को क्या कहते हैं? तो गीत के खंड को क्या बोलते हैं? विदारी कहते हैं। तो चलिए, अगला क्वेश्चन है, स्वामी हरिदास के प्रिय शिष्य कौन थे? तो मियाँ तानसेन जो थे वो स्वामी हरिदास के बहुत ही प्रिय शिष्य थे। सितार के आविष्कारक किसे कहते हैं? तो सितार के आविष्कारक हम लोग ऑप्शन देखते हैं, आइंस्टीन, अकबर, बैजू बावरा। इसमें से कोई नहीं सितार का आविष्कारक है, ठीक है। इनमें से कोई नहीं हम लोग का आंसर हो जाएगा, क्योंकि सितार के जो आविष्कारक हैं अमीर खुसरो, जिन्होंने तबला का भी आविष्कार किया था, कव्वाली, तराना, ये सभी चीज़ों का आविष्कारक अमीर खुसरो है, और सितार के भी आविष्कारक इन्हीं को माना जाता है। और अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी गायक थे साथियों। तो चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। आधुनिक सरोद प्राचीन किस वाद्य के समान है? आधुनिक सरोद जो है वो प्राचीन चित्रावीणा के समान है, यानी कि चित्रावीणा और सरोद का जो स्वरूप है आपस में मिलता जुलता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नागस्वरम वाद्य किस श्रेणी का वाद्य है? तो नागस्वरम वाद्य जो है वह सुशिर से संबंधित है। नागस्वरम आपको मैं मतलब कि ये समझिए कि थोड़ा सा शहनाई के जैसा इसका स्वरूप होता है, ठीक है। दक्षिण संगीत में इसका बहुत ही प्रयोग होता है। तो नागस्वरम जो वाद्य है वह सुशिर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, नगाड़ा किस श्रेणी का वाद्य है? तो नगाड़ा थोड़ा सा पिक्चर मैं आपको दिखाता हूँ, इस तरह से रहता है, ठीक है। तो ये जो नगाड़ा है ये चमड़ा युक्त वाद्य है, तो अवनद हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, यामिनी कृष्ण मूर्ति किस नृत्य से संबंधित है? तो यामिनी कृष्ण मूर्ति का जो संबंध है भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों नृत्य से संबंधित है उनका। तो एक से अधिक हम लोग का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारतीय संगीत में शुद्ध थाट क्या है? तो देखिए, हम लोग का ऑप्शन क्या है, सभी शुद्ध स्वर युक्त सप्तक, विकृत स्वर युक्त सप्तक, कोमल स्वर युक्त सप्तक। देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि उत्तर भारतीय संगीत में शुद्ध थाट, शुद्ध जब बोल रहा है तो शुद्ध स्वर ही प्रयोग होंगे। हम लोग का जो ऑप्शन ए है, सभी शुद्ध स्वर युक्त सप्तक, यानी कि 7 स्वर जो होंगे सभी शुद्ध स्वर युक्त सप्तक, यानी कि सभी स्वर प्रयोग होंगे, ठीक है। शुद्ध यानी कि सप्तक 7 स्वर का जो समूह है शुद्ध रूप में, वही हम लोग का थाट में प्रयोग होगा। क्वेश्चन और ऑप्शन को हम लोग रिलेट करते हुए आंसर देने का प्रयास कर सकते हैं, ठीक है।
देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ये भी निकल सकता था, उत्तर भारतीय संगीत में शुद्ध थाट क्या है, तो बिलावल नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन प्रश्न का स्वरूप है शुद्ध स्वर युक्त सप्तक, तो प्रश्न और क्वेश्चन को, आंसर और क्वेश्चन को आपस में एलिमिनेट करके भी एग्जाम में आंसर देना होता है। तो कंसेप्ट क्लियर रहेगा तब आप इस तरह से कर पाएंगे। अगर एग्जामिनर उसी प्रश्न को थोड़ा सा घुमा दे, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप बिल्कुल जवाब दे सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। साथियों मैं अपनी तरफ से वैसा ही प्रयास करता हूं कि आपको क्वेश्चन के माध्यम से थोड़ा सा कंसेप्ट भी क्लियर किया जाए। और साथियों आप चाहे तो कोई भी अच्छी पुस्तक भी आप खुद भी पढ़ सकते हैं, पढ़ना भी चाहिए। चलिए संगीत दर्पण के लेखक कौन है, तो संगीत दर्पण के जो लेखक है पंडित दामोदर को मतलब माना जाता है। झप ताल में कितने मात्रा होते हैं, तो झप ताल में साथियों 10 मात्रा होते हैं। ऑप्शन में कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में खमाज थाट का राग कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो ऊपर ही दिख रहा है तिलक कामोद, ठीक है, ये खमाज थाट का राग है तिलक कामोद। भीम पलासी आपका काफ़ी का है, जौनपुरी असावरी का है। तो खमाज थाट का आपका कौन सा राग है, तिलक कामोद आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है सशब्द क्रिया और निशब्द क्रिया यह किससे संबंधित है। साथियों सशब्द क्रिया और निशब्द क्रिया ताल के दो क्रिया है, यह ताल से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन बी हम लोग का जो है ताल इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दिल्ली बाज को क्या कहते हैं, तो दिल्ली बाज को किनार का बाज कहते हैं। साथियों जितने भी प्रश्न आपको लगातार दिए जा रहे हैं, ठीक है, बीच बीच में आपको मैराथन वीडियो भी दिए जा रहे हैं और आपको मॉडल क्वेश्चन भी दिए जा रहे हैं। जितने भी क्वेश्चन दिए जा रहे हैं आप एग्जाम तक पूरे चैनल का वीडियो आप लोग अभ्यास कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। क्योंकि आपके टीजीटी पीजीटी का जितना भी सिलेबस है सबको टच करते हुए, ध्यान में रखते हुए प्रश्नों को मैं लगातार निकाल करके आपके समक्ष ला रहा हूँ, जो बार बार पूछे गए हैं या जिनकी पूछे जाने की संभावना है। क्योंकि सिलेबस को हम लोग पढ़ेंगे तो कन्फ्यूजन का कोई सवाल ही नहीं है। तो अगला क्वेश्चन है संगीत परिजात में कितने राग माने गए, तो संगीत परिजात में 122 राग माने गए। 264 किसने माना है, आपके संगीत रत्नाकर ने, सारंगदेव ने, यानी कि संगीत रत्नाकर में। तो संगीत परिजात में कितने राग माने गए, हम लोग का जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा 122। अगला क्वेश्चन है 49 प्रबंध किसने कहा, तो भरत ने 49 प्रबंध माना है, ठीक है, ये मतंग ने, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, मतंग ने 49 प्रबंध माना है विदेशी में, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, राम सहाय किस वाद्य से प्रसिद्ध हैं। राम सहाय प्रसिद्ध तबला वादक जो बनारस घराना के आपके तबला के प्रणेता माने जाते हैं, तबला घराने के, ठीक है। राम सहाय तबला से संबंधित है, बनारस घराने के। पैरों से नृत्य के बोलों का प्रदर्शन क्या कहलाता है, तो पैरों से नृत्य के बोलों का जो प्रदर्शन होता है उसे तत्कार बोलते हैं साथियों, तत्कार आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मतंग ने कितने अलंकार माना, तो मतंग ने 33 अलंकार माना। ध्यान रखिएगा, हम लोग का आंसर जो हो जाएगा 33 हो जाएगा। संगीत रत्नाकर में कुल कितने ताल हैं, तो संगीत रत्नाकर में कुल जब बात करें तो 125 ताल हो जाएगा। क्योंकि 120 देसी ताल माना गया और 5 मार्गी ताल माना गया, दोनों को मिला करके 125 कुल ताल माना गया। हम लोग का आंसर हो जाएगा 125। चलिए अगला क्वेश्चन है नाट्य शास्त्र में कितने अध्याय हैं, तो नाट्य शास्त्र में कितने अध्याय हैं, तो नाट्य शास्त्र में कुल अध्याय 36 हैं, जिसमें से आपको 28 से 33 तक का संगीत उपयोगी माना गया है। लेकिन कुल अध्याय कितने हैं, 36 हैं, ठीक है। साथियों आप लोग हमारे एजुकेशन गैंग में यूट्यूब एंड टेलीग्राम चैनल दोनों को फॉलो कर लीजिएगा, ये आप ही का चैनल है। आपके सपोर्ट से लगातार कंटेंट दिया जा रहा है, आपका बहुत ही प्यार मिल रहा है, इसके लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद, साधुवाद। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं और भी शानदार प्रश्नों के साथ। साथियों आप एग्जाम तक एकदम टेंशन फ्री रहिए, आपके इस पूरे सिलेबस को अभ्यास कराना, रिवाइज कराना मैं अपना कर्तव्य समझ चुका हूँ।